वादे वफा न हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल अपने ख्यालात का इजहार अपने एक ताज़ा कालम में कुछ इस तरह करते हैं। सियासतदान इंतखाबात से कबल वादे करते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद कम अज़ कम कुछ को अमली जामा पहनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। क्या इमरान खान ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए? मईशत से शुरू करते हैं। खान ने टैक्स इस्लाहात, बिलवास्ता टैक्सों में कमी, टैक्स महसूलात में इजाफा, हकीकत में महसूलात को 2 गुना, खसारे और कर्ज़ों में कमी, बरामदात में इजाफा, कभी इस्तेसना ना देने और सबसे अहम बात यह कि 1 करोड़ नई मुलाजमतें फराहम करने और कीमतों को कंट्रोल करने का वादा किया था। हुआ क्या कि उन्होंने कोई टैक्स इस्लाहात नहीं की, मजमूई टैक्सों में बिलवास्ता टैक्सों का हिस्सा बढ़ा दिया। जीडीपी के फ़ीसद के तौर पर टैक्स आमदनी में कमी आई है। नून लीग नए टैक्सों में 1700 अरब रुपए शामिल करने के बावजूद चली गई थी। हमारी तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा बढ़ने दिया। जीडीपी का औसतन 8% या पीएमएलएन के 1664 अरब रुपए के मुकाबले में 3408 अरब रुपए। किसी भी हुकूमत से ज़्यादा कर्ज लिया। पिछले 71 साल में लिए गए तमाम कर्जों का 2/3 अपने प्रॉपर्टी टाइकून दोस्तों को मुसलसल मुआफ़ी या इस्तेस्ना दिया। और सबसे अहम बात यह कि 60 लाख मज़ीद पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर दिया, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे धकेल दिया और दुनिया की बड़ी मईशतों में पाकिस्तान की महंगाई तीसरे नंबर पर आ गई। जी हाँ, पहले 2 साल में रुपए की कदर में 43% कमी और बरामदात में कमी के बाद और तीसरे साल में सिर्फ 3% इजाफा हुआ। रवा साल पाकिस्तान की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है। मुस्तकिल डॉलर में इजाफा 2018 के मुकाबले में 10% के करीब है, लेकिन दरामदात में 65% इजाफा हुआ है और इस साल हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा जीडीपी का 15% से ज़्यादा होगा। सफरी पाबंदियों की वजह से अगर तरसीलात ज़र में इजाफा ना होता तो करंट अकाउंट खसारा भी हमारी तारीख का दूसरा बदतरीन खसारा होता, जो जनरल मुशर्रफ के आखिरी साल सन 2007 और 8 के दौरान जीडीपी के 1.8% के बाद दूसरा बुलंद तरीन होता। खान ने तालीम में बेहतरी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने आला तालीम के लिए वफाकी अखराजात में कमी कर दी। उन्होंने एक आदमी जो अपने तहकीकी इदारों का ऑडिट नहीं करवाना चाहता था, उसके कहने पर HEC के बड़े मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन को गैर कानूनी तौर पर हटा दिया। एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चेयरमैन को बहाल कर दिया तो खान ने इस फैसले का एहतराम भी नहीं किया और इसकी बजाय चेयरमैन HEC से तमाम इख्तियारात छीनने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI मुतनाज़ वाहिद कौमी निसाब SNC लेकर आई, लेकिन ज़्यादातर मदारिस को जम करने में नाकाम रही, जो SNC का असल मकसद था। हुकूमत पंजाब ने एनरोलमेंट बढ़ाने या रियाजी, साइंस, तारीख़ और जोग्राफिया सीखने वाले बच्चों पर मतलूबा तवज्जो नहीं दी, बल्कि ख़ुद को लॉबियों में जकड़ लिया है, जैसा कि पेशगोई की गई थी। इससे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा कराम के दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के सही तरीक़ा के बारे में बहस छिड़ गई है। आज हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 50% दुनिया भर में स्कूल ना जाने वाले 10 बच्चों में से एक पाकिस्तानी होता है। इमरान खान ने वादा किया था कि वो सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएंगे। क्या PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 और बाकी पाकिस्तान में 4 साल में एक भी जदीद अस्पताल बनाया, एक जदीद लैब बनाई, एक मेडिकल कॉलेज? नहीं। इसने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा करने की इजाज़त दी और पंजाब में मुफ्त अद्वियात देने की मुस्लिम लीग नून की स्कीम को रोक दिया। इसके बावजूद PTI पंजाब और KPK में कुछ ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड देने की दाद वसूल करती है। ये स्कीम मुस्लिम लीग नून ने 2015 में छोटे पैमाने पर शुरू की थी। नाकदीन का कहना है कि ना ही हुकूमत ने इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर फंड्स फराहम किए हैं और जब बिल वाजिबुल अदा होंगे तो आने वाली नस्लों और हुकूमतों को अदा करना पड़ेंगे और ये स्कीम एक और गर्दिशी कर्जा पैदा करेगी। इस स्कीम को अगरचे नाकिस तौर पर डिज़ाइन किया गया है। गरीबों को सेहत की देखभाल फराहम करना एक काबिल अमल इक़दाम है, जैसा कि कौम खान की 200 पेशावर अफराद की टीम का इंतज़ार कर रही है कि वो आएँ और गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। PTI ने हमें हालिया याददाश्त में सबसे ज़्यादा नाअहल हुकूमत दी है। इस शख्स से जिसने 17 वज़ीरों का वादा किया था, अब हमारे पास टाइटैनिक को चलाने के लिए
کافی وزیر، مشیر اور معاون ہیں۔ در حقیقت اس کی ٹیم کی نااہلی ٹائٹینک کی قسمت کی یاد دلاتی ہے۔ ہر ہفتے نااہلی کی ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ نومبر میں جب فرنس آئل کی کم فروخت کی وجہ سے 2 ریفائنریز بند کر دی گئیں اور ایک سرکاری ریفائنری اسے برآمد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک اور سرکاری کمپنی اسی ہفتے اسے درآمد کر رہی تھی۔ گزشتہ سال حکومت نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کم کرنے سے ایک دن قبل 100 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا تھا۔ اس سال اس نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے ایک دن بعد 100 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا۔ حکومت اتنی نااہل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے صرف امیروں اور طاقتوروں کو نوازا ہے۔ آخر کار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان 116 سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو 3 برسوں میں سب سے بڑی تنزلی ہے۔ پنجاب میں پیسوں کے عوض کی گئی تعیناتیاں اور تبادلے، یا ڈونرز کو ٹھیکے دینے، یا راولپنڈی رنگ روڈ کیس، یا پنجاب میں چونا پتھر کی کانکنی اور سیمنٹ پلانٹس کے 16 لائسنس، یا چینی گندم اور ادویات کی قیمتوں کے اسکینڈل کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این پر 27 ارب روپے کی لاہور میٹرو پر کرپشن کا الزام لگایا، لیکن اتنی ہی طویل پشاور بی آر ٹی 3 گنا میں بنائی۔ پھر نیب اور ایف آئی اے کو پشاور پروجیکٹ کی تحقیقات سے روکنے کے لیے عدالت چلی گئی۔ خان نااہل اور اپنے وعدوں کو نبھانے کو بظاہر تیار نہیں لگتے۔ قوم اب ان کی دیانت، اہلیت اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے ارادے پر کیسے اعتماد کر سکتی ہے؟